ये दो मशीन का काम कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको गीले माल के लिए अलग मशीन नहीं लेनी पड़ेगी, सूखे माल के लिए अलग नहीं लेनी पड़ेगी, बिल्कुल। एक ही मशीन से उनका पूरा हाँ काम जी। हो जाएगा। कटर भी कहते हैं, हाँ चाप जी। कटर प्लस मल्टीक्रॉप थ्रेशर हो गई है। अपनी कंपनी है जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, टेस्टिंग रिपोर्ट है, भारत में हर जगह इसकी सब्सिडी उपलब्ध है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ हरिओम इंजीनियरिंग वर्क्स, जो कि अपने बगरू जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। और किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक ऐसी मशीन लेकर आए हैं जिसे हम मशीन नहीं कहेंगे, मशीन एक काम अनेक कहेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, यह है मल्टीपर्पज मशीन। चारा काटना है, चारा भी काटेगी। मक्की को चारे के साथ निकालना तो भी निकालेगी, गीला माल भी निकालेगी, सूखा माल भी निकालेगी, कितना भी गीला माल हो तो भी निकालेगी। सरकारी सब्सिडी भी मिल जाएगी, लोन भी उपलब्ध हो जाएगा और फैन के अंदर आती है। तो इस मशीन के बारे में हम आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किस प्रकार मिलेगी, क्या क्वालिटी है, 2026 के मॉडल में क्या बदलाव हुआ है, किस प्रकार आपको मिलेगी, कहां पर आना पड़ेगा, संपूर्ण ऑल डिटेल। क्या फीचर है, कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगी, 1 घंटे का क्या एवरेज है, गीला माल कितना निकालेगी, संपूर्ण ऑल डिटेल। और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के ओनर। तो जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपने और अपने कंपनी के बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम है सुनील कुमाऊत, मैं जयपुर राजस्थान हरिओम इंजीनियरिंग वर्क्स बगरू से हूँ। तो सबसे पहले आप किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि हमने भी बहुत सारी मशीनें किसान भाई को दिखा दी, लेकिन 2026 के मॉडल में क्या नया आया है जो उनको मार्केट में नहीं मिलेगा। 2026 में अपन ने इस मॉडल को 3 फैन से 4 फैन में कन्वर्ट किया है। और इसके अलावा जो इसका मेन जुटा है वो 6 का देते थे पहले, अब इसमें 9 बेल्ट का जुटा कर दिया। जी जी, ये टायरों पे ये कवर कर दिए। टायरों पे आपने कवर कर दिए। बिल्कुल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं मल्टीपर्पज। आपने बोला मशीन एक काम अनेक। बिल्कुल। फसल कौन कौन सी निकालेगी? मूंगफली को छोड़ के ये सभी प्रकार की फसलें निकालेगी। भारत में जितने भी प्रकार की फसल पाई बिल्कुल। जाती है, केवल धान भी निकालेगी? धान भी निकालेगी, सूखा धान निकलेगा इसमें टोकरी से। यानी कि ये दो मशीन का काम कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको गीले माल के लिए अलग मशीन नहीं लेनी पड़ेगी, सूखे माल के लिए अलग नहीं लेनी पड़ेगी, बिल्कुल। एक ही मशीन से उनका पूरा हाँ काम जी। हो जाएगा। ये गीला माल के लिए, ये गीले माल के लिए गीला माल कितना निकाल देगी, कितना परसेंट? 70 से 80% गीला माल निकाल यानी देगी। कि आधा अर्थ से टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, उस प्रकार का एक गीला माल निकाल देगी। मूंग भी निकालेगी, सोयाबीन और सोयाबीन, बाजरा, गेहूं, जौ, मटर, चना सब निकालेगी। और आपने पीछे कुट्टी मशीन का सिस्टम दे दिया है। बिल्कुल। जिससे कि किसान भाई को अगर बारीक से बारीक भूसा चाहिए वो भी तो हो वो जाएगा। पीछे कुट्टी वाले सिस्टम वो से भी कर हो सकते हैं। जाएगा। अगर केवल कुट्टी करना है तो भी कुट्टी हो कुट्टी जाएगी। भी हो जाएगी अलग से। यानी कि कुट्टी मशीन का काम भी कर रही है, यानी कि बिल्कुल। चाप कटर भी कहते हैं, हाँ चाप कटर प्लस मल्टीक्रॉप थ्रेशर हो गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसके सबसे पहले व्हील से शुरुआत करते हैं, चेचिस से शुरुआत करते हैं। तो चेचिस कितने इंच का दिया आपने? अपन में इसमें 6-3 का चेची दिया है सर। ये 6-3 का चेचिस किसान भाई को मिलेगा। हाँ जी। आगे आपने 9 बेल्ट का जुटा कर रखा है। यानी कि 3 पुलियां दे रखी है, 3 पुलियां। बेल्ट के अंदर, यानी कि 3 प्रकार से आरपीएम सेट कर सकते अपने हैं। ट्रैक्टर के हिसाब से आरपीएम सेट कर ले, क्योंकि आजकल नए ट्रैक्टरों में आरपीएम सही नहीं आ रहे। तो कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगी? ये 35 एचपी के कोई से भी ट्रैक्टर के बाद चला लो आज इसको। कोई किसी प्रकार का किसी लोड भी नहीं प्रकार- पड़ेगा। व्हील इसमें कितने व्हील आते हैं? इसमें आता है एक पीछे कटर व्हील आता है, ये बैलेंस आता है आगे वाला व्हील, ये 40 इंची का इसका व्हील है। यानी कि ये केवल 40 इंच का एक व्हील आगे वाला। 250 केजी इसका वेट है। 250 केजी से एक बार राउंड लेने पे मशीन पे किसी प्रकार का कोई लोड नहीं पड़ता है। और ये वाला ये सिस्टम किस काम में है? ये चालने की हाल बढ़ाने के लिए। यानी कि यहीं से वो चालने की गति को कम ज्यादा बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। एलिवेटर की बात करें तो इसके अंदर चेन वाला सिस्टम है या पट्टे वाला सिस्टम है? इसमें चेन वाला सिस्टम है। चेन पट्टे में क्या फर्क होता है वो भी पट्टे वाला ये है कि पट्टे अगर टूट जाता है तो फिर वो कई बार मिलता नहीं है, कई जगह मार्केट में नहीं मिलता है। चेन हर जगह अवेलेबल भी है और मिस्त्री लगा भी देता है इसको। 1-2 नट लगाया, चेन वापस तैयार हो। बिल्कुल। इससे सीधा वो ट्रॉली के अंदर ले ये सकते हैं। डायरेक्ट ट्रॉली के अंदर है। जी जी। इसमें यहाँ पर भी फोल्डिंग सिस्टम है। यानी कि यहाँ पर भी फोल्डिंग सिस्टम है। कट्टी बोरी में लेना चाहते हैं तो यहाँ यहाँ पर भी ले सकते हैं। और ये सफाई मंत्री है तो इसकी हवा यहाँ से कम ज्यादा होगी। ये कम ज्यादा हो जाएगी। ये चुस्की वाला सिस्टम है। जी जी। यानी कि ये तो हवा फेंकने का काम करेगा, हाँ जी। ये हवा उठाने का काम करेगा, जिससे जो कि कचरा आता है बारीक उसको उठाने का काम ये करेगा। इसकी हवा यहाँ से कम ज्यादा हो जाएगी। हाँ। 4 पेन के अंदर है, 1 2 3 4। और पीछे आपका कटर वाला सिस्टम तो वो पेन वाला तो वो अलग ही है। तो एलिवेटर में आपने बोला है कि चेन वाला सिस्टम लगा रखा है। 1 घंटे का एवरेज क्या होगा? वो तो फसल के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन अनुमान से। गेहूं का लगभग 18 से 20 क्विंटल करीब यानी इसका गेहूं का एवरेज आता है। यानी कि 20 क्विंटल इसका गेहूं में हाँ। एवरेज आने वाला है।
अब जैसे अगली तरफ चलते हैं डोली, तो उससे पहले हम ड्रम साइज की बात करें तो इसका ड्रम 38-40 का है सर। और ब्लेड कितनी है? इसके अंदर 72 ब्लेड है सर। 72 ब्लेड है, 38-40 इंची का उनको ड्रम साइज मिलता है। तो यहाँ से वो सूखी फसल के लिए सबसे जैसे इम्पोर्टेंट ये इसमें रहेगा, चना, सरसों, जीरा, ये सब इसमें से निकाल। बारीक से बारीक फसल भी निकालो, उठाने की दिक्कत तो नहीं कोई आएगी? दिक्कत नहीं है, सारा सेटिंग सिस्टम इसमें दे रखा है। जी जी। और ये आपके माल को जो ऊपर लेकर जाएंगे किसान ये भाई, वाला- यहाँ पर खंगिया लगी हुई है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आपका माल ऊपर जाएगा। इसे फोल्ड भी कर सकते हैं किसान फोल्डिंग भाई। सिस्टम है इसका। अब टायर के बारे में भी जानकारी दीजिए। टायर इसके 916 के हैं। जी, अगर जी। कोई पार्टी बोलती है कि मैं मेरे खुद के टायर डालूंगा तो वो कंपनी का ला सकता है, हम ये वाले टायर देते हैं सर इसमें। और ये टूल बॉक्स हो गया, टूल बॉक्स में क्या क्या मिलता है? टूल बॉक्स में एक जबाड़ी आती है पत्ती वाली, एक ब्लेड सेट और धार देने के लिए मोटर और ऑयल ग्रीस, ये कंप्लीट आती है मशीन। अब कटर अपने पीछे इसके हेड की बात करें, जो आपका पीछे कुट्टा लगा हुआ है, तो ये हेड साइज क्या होगा? इसका ये 11-12 का हेड रहता है, 11 की जबाड़ी लगती है आगे। और इसके अंदर सिंगल व्हील है। हाँ जी। कितने इंची व्हील होगा? वो आता है 32 इंची का। कट वही ब्लेड कितनी लगी हुई है? 3 ब्लेड में भी आता है और 4 ब्लेड में भी आता और है। ट्विंकल का ओरिजिनल वाला ये गियर, ओरिजिनल वाला हांडी वाला। टिंकल का। इसमें ऑयल ग्रीस कंप्लीट मिलता है। ये कंप्लीट आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में बारीक होगा, बिल्कुल बारीक। ये मीडियम और बड़ा लेना चाहता है तो ये थर्ड है। तो फिर कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल कैपेसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। 4 जॉइंट के अंदर आती है किसान भाइयों। ये हैंडल आगे पीछे करने के काम में आएगा। अब आप ये जानकारी दीजिए, केवल कुट्टी करना हो तो उनको किस प्रकार करेंगे? केवल कुट्टी करना है तो ये वाला सिस्टम में आप जब वो देते हैं चादर, इसकी अलग से प्लेट देते हैं, वो वाले मुझसे कुट्टी हो जाएगी उधर। यानी कि यहाँ पर और प्लेट अगर लग जाएगी, किसान भाई सूंड लेना चाहता है इसकी अलग से तो वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। सूंड भी मिल जाएगी अगर गाड़ियों में ट्रक में हाँ। लोड करना चाहता है। और ये जो वो डोली रहेगी, ये उसको डोली को ऊपर करने के लिए ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम हो गया, ग्रेडिंग जो भी वाला नीचे तरपाल बिछाते हैं, कुछ अगर दाने वाने आने गिरते का हैं, सिस्टम ही नहीं है। अभी रिटर्न पाइप दे दिया, कचरा आने का सिस्टम ही नहीं ये है। रिटर्न पाइप दे दिया। ये बिल्कुल। तो उधर से जो हवा फेंकने का काम करता है, हाँ, वो यहाँ से टकराएगा, जो इसके कचरा अंदर गिर आएगा, जाएगा, वो दाना आएगा, वो वापस ले जाएगा इधर ये पीछे वापस वो कुट्टे के अंदर ले कुट्टे जाएगा, के अंदर। वहां से वो वापस रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल। और ये पेन ये अलग से, ये हवा बढ़ाने के लिए अच्छा यहाँ पर पुलियां लगा रखी है। हाँ जी। तो एक पेन, 2 पेन, ये 3 पेन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और एक पेन ये सफाई वाला, यहाँ पर ये हवा की कम गति को कम ज्यादा करने के लिए ये सिस्टम मिलता है। यहाँ से भी डोली आती है तो इसके अंदर गिर जाएगा, उधर से जो हवा फेंकने का काम करता है वो इसके माध्यम से वापस पीछे रिटर्न हो जाएगा। ये जो सर ने बताया कि एक व्हील हम आगे देते हैं। अब सर जी किसान भाई को ये भी जानकारी दीजिए कि सरकारी सब्सिडी कितनी मिल जाएगी? जो किसान भाइयों को सबसे पहले अगर मशीन कहीं से भी खरीदे, किसान भाइयों को कंपनी की मशीन की टेस्टिंग रिपोर्ट देखना जरूरी है। जी। कई बार कई इसमें जासे में फंस जाते हैं, मशीन ले जाते हैं, फिर उनको मिलती नहीं है। अपनी कंपनी है जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, टेस्टिंग रिपोर्ट है, भारत में हर जगह इसकी सब्सिडी उपलब्ध है। और आराम से फॉर्म भरिए, जब भी आपका नंबर आता है तब हम आपको बिल, या आपका नंबर आया हुआ है तो बिल, सब इसके सीरियल नंबर सब साथ में देंगे इसके। और लोन भी हो जाएगा? लोन भी हो जाएगा। और क्या सर्विस रहेगी किसान भाई को, क्योंकि मल्टी क्रॉप थ्रेशर में सर्विस की जरूरत सर्विस की ये है कि ऑल इंडिया में कहीं भी जो कंपनी की सर्विस प्रोवाइड होगी, यानी 1 साल की इसकी गारंटी है मशीन की। क्या क्या चीज की रहेगी? इसके एक बेरिंग होगी, गियर बॉक्स की, चलने की, कोई दाना उड़ा रही है, फेंक रही है, मशीन सेट नहीं हो रही तो मेरा मिस्त्री वहां जाएगा, मशीन को सेट करके उनको बता के आएगा। तो किसान भाइयों, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके इस मशीन के बारे में आप और भी डीपली से जानकारी ले सकते हैं। अब आप ये बताइए कि मशीन खरीदने के लिए उनको आना पड़ेगा, घर बैठे भी मिल जाएगी, क्या प्रक्रिया रहेगी? वो चाहे जैसी उनकी इच्छा है, घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए उन पे कांटेक्ट करके मशीन बुकिंग कराएं। और अगर कंपनी विजिट करना चाहते हैं तो जयपुर राजस्थान हरिओम इंजीनियरिंग वर्क्स बगरू आए और विजिट करें यहाँ तो पे। किसान भाई, आपको जो मोबाइल स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।